शामिल होंगी। वहीं 5 राज्यों में चुनाव की सरगर्मी है, लेकिन सबसे अधिक सीटों वाले उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा हलचल है। सियासी दलों के साथ ही यूपी में आयोग और प्रशासन भी एक्शन मोड में है। कहीं नियमों के उल्लंघन के मामले में नोटिस जारी हो रही है, तो कहीं चेकिंग के दौरान कैश बरामद हो रहे हैं। वहीं पुराने मामले में फरार नेताओं पर कोर्ट का भी एक्शन जारी है। और समाजवादी पार्टी दफ्तर में कोरोना नियमों के उल्लंघन के मामले में आज पार्टी को जवाब देना है। चुनाव आयोग ने कल समाजवादी पार्टी को नोटिस जारी किया था और 24 घंटे में जवाब मांगा था। 14 जनवरी को स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ कई विधायकों ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की थी और इस दौरान समाजवादी पार्टी दफ्तर में बड़ी संख्या में भीड़ जुटी थी। मामले में कार्रवाई करते हुए चुनाव आयोग ने गौतमपल्ली थाने के इंस्पेक्टर को तो फौरन सस्पेंड कर दिया। वहीं एसडीएम और एसीपी की रिपोर्ट के आधार पर समाजवादी पार्टी को नोटिस जारी किया था, जिसका आज जवाब देना है। अमित लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अमित, जवाब मांगा गया है। तो आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के दफ्तर में भीड़ जुटी थी, जिसके बाद लगातार इलेक्शन कमीशन एक्शन में आया, प्रशासन एक्शन में आया और कार्रवाई हुई। 2300 से भी 2000 से भी ज्यादा ऐसे लोग थे जिनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई और इस एफआईआर में साथ साथ अखिलेश यादव का नाम और स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम भी शामिल था। और उसी को लेकर अब जवाब मांगा गया है कि आखिर इतनी भीड़ क्यों इकट्ठा हुई थी दफ्तर के बाहर, जब इलेक्शन कमीशन ने पहले ही कह दिया था कि 15 जनवरी तक किसी भी हालत में किसी भी तरीके की कोई रैली नहीं होगी, एकत्रित नहीं होंगे लोग। उसके बावजूद ऐसी तस्वीर देखने को मिली, जिससे इलेक्शन कमीशन काफी नाराज है, समाजवादी पार्टी से खफा है, जिस पर अब नोटिस भेजकर जवाब भी तलब किया गया है। हालांकि अब जवाब में क्या दलीलें दी जाएंगी समाजवादी पार्टी की ओर से, ये देखने वाली बात होगी। अमित लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, समाजवादी पार्टी से उसको नोटिस भेजकर आज जवाब भी मांगा गया है। बिल्कुल, आज शाम तक समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का जवाब देना है। जिस तरीके से पार्टी ऑफिस में, समाजवादी पार्टी दफ्तर में कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई गई, जिस तरीके से जब स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान और तमाम जो बागी बीजेपी के विधायक थे, जब वो समाजवादी पार्टी का दामन थाम रहे थे, तो उस वक्त जो भीड़ थी उसने कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया। वहां पर कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं थी। ऐसे में जब चुनाव आयोग ने खुद बड़ी रैलियों पर पाबंदी लगा रखा था, इस तरह से भीड़ इकट्ठा करने पर पाबंदी लगा रखा था, तो ऐसे में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को जो नोटिस दिया गया है, उस नोटिस पर आज शाम को जवाब देना है। अब देखना होगा कि क्या कुछ कहा जाता है समाजवादी पार्टी की तरफ से। जी, और इसी प्रतिक्रिया का इंतजार है कि आखिर इतनी भीड़ क्यों इकट्ठा हुई। इसको लेकर समाजवादी पार्टी अपनी क्या दलीलें देती है, क्या प्रतिक्रियाएं उसकी ओर से जवाब में कही जाती है। और करीब 11 महीने पहले समाजवादी पार्टी विधायक नाहिद हसन पर लगाए गए गैंगस्टर एक्ट के मामले में पुलिस ने विधायक नाहिद हसन को गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट में पेशी के बाद नाहिद हसन को जेल भेज दिया गया। 2 दिन पहले ही समाजवादी पार्टी ने नाहिद हसन को कैराना विधानसभा सीट से अपना प्रत्याशी बनाया था। समाजवादी पार्टी प्रत्याशी नाहिद हसन शामली कलेक्ट्रेट में अपना नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए जा रहे थे, तभी कैराना कोतवाली पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। फरवरी 2021 में पुलिस ने कैराना से समाजवादी पार्टी विधायक चौधरी नाहिद हसन, उनकी मां पूर्व सांसद तबस्सुम हसन समेत 40 लोगों पर गैंगस्टर एक्ट लगाया था। तभी से नाहिद हसन फरार चल रहे थे। और वहीं नाहिद हसन की गिरफ्तारी के बाद समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर बीजेपी पर हमला बोला। अखिलेश यादव ने लिखा कि समाजवादी पार्टी और सहयोगियों पर एफआईआर, प्रत्याशी की गिरफ्तारी और नेताओं को धमकी जैसे कायराना कृत्य दिखा रहे हैं कि बीजेपी 100% हताश है। उत्तर प्रदेश के एक भी ग्रामीण या उप शहरी क्षेत्र में बीजेपी नहीं जीत रही है और केवल एक शहर की सीट को सुरक्षित समझ रही है, पर अब की 99% शहरी वोटर भी बीजेपी के खिलाफ हैं। कैराना से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं जिन पर गैंगस्टर एक्ट के तहत उनकी गिरफ्तारी हुई है, नाहिद हसन की गिरफ्तारी हुई है। इससे पहले लगातार वो फरार भी चल रहे थे, लेकिन कल जब वो नामांकन दाखिल करने जा रहे थे कैराना विधानसभा सीट से, उसी वक्त उनको गिरफ्तार कर लिया गया। हसन को शामली कलेक्ट्रेट में अपना वो नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए जा रहे थे और तभी कोतवाली पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। अमित हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अमित, अब तक तो फरार चल रहे थे, लेकिन जब नामांकन भरने गए तो उनकी गिरफ्तारी हो जाती है।
जी बिल्कुल, गिरफ्तारी इसलिए होती है क्योंकि पुलिस का साफ साफ कहना है कि गैंगस्टर एक्ट के आरोपी हैं वो, और पुलिस उनको तलाश कर रही थी, काफी समय से तलाश कर रही थी। और यही वजह था कि जैसे ही समाजवादी पार्टी ने टिकट जब अनाउंस किया था और कैराना से नाहिद का नाम था, तो सब बीजेपी हमलावर हो गई थी समाजवादी पार्टी पर। उन्होंने बीजेपी ने सीधे सीधे आरोप लगाया था कि किसी आरोपी को इस तरीके से टिकट दिया गया है समाजवादी पार्टी की तरफ से। वजह साफ था कि क्योंकि गैंगस्टर एक्ट के आरोपी थे नाहिद, और जब ये नामांकन दाखिल करने जा रहे थे तभी पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी भी इसलिए किया क्योंकि पुलिस इनको काफी समय से तलाश रही थी, फरार ये बताए जा रहे थे। पुलिस ने कई बार कई जगहों पर रेड भी किए थे इन्हें गिरफ्तार करने के लिए, पुलिस को मिल नहीं पा रहे थे। लेकिन जब बीते कल ये नामांकन नॉमिनेशन दायर करने जा रहे थे तभी पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। लौटेंगे जैसे ही वो नामांकन भरने गए उनकी गिरफ्तारी हो जाती है। कैराना से उम्मीदवार बनाए गए हैं नाहिद हसन, और कानपुर में बीएसपी नेता की गाड़ी से 50 लाख रुपए कैश बरामद किए गए हैं। चुनाव से ठीक पहले इतनी बड़ी रकम मिलने से पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। ये मामला तब सामने आया जब कानपुर पुलिस शहर के रमा देवी चौराहे पर एक तलाशी अभियान चला रही थी। तलाशी के दौरान बीएसपी नेता शमसुद्दीन रानी की स्कॉर्पियो गाड़ी से 50 लाख रुपए मिले। मामला सामने आने के बाद इनकम टैक्स और अन्य टीमें अब जांच में जुट गई हैं। और अमित हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अमित, देखिए आचार संहिता एक और लागू है और विधानसभा चुनाव सामने ही है, और ऐसे में इतनी बड़ी रकम मिलती है, ये वाकई चौंकाने वाला है। कल बीते रात को जब कानपुर पुलिस जगह जगह पर पिकेट लगाकर लगातार चेकिंग कर रही थी, उसी दौरान बीएसपी नेता अमीन राइन की गाड़ी से 50 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। जब हर एक गाड़ी की तलाशी का कानपुर पुलिस की फ्लाइंग स्क्वाड टीम ले रही थी, क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है। ऐसे में कानपुर में जब आईटी की रेड हुई थी तब उस दौरान 177 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का रकम बरामद हुआ था। उसके बाद कानपुर पुलिस अलर्ट पर थी, हर जगह पर लगातार चेकिंग की जा रही थी। और जैसे ही कल एक पिकेट पर फ्लाइंग स्क्वाड चेक कर रही थी, तभी बीएसपी नेता आमीन राइन के घर के गाड़ी स्कॉर्पियो कार से 50 लाख रुपए बरामद किया गया। फिलहाल इनकम टैक्स की टीम लगातार आरोपी से पूछताछ कर रही है। जी अमित, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और उत्तर प्रदेश के संबल से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। वहां पर एक मोटरसाइकिल सवार चालान काटे जाने से इतना भड़क गया कि उसने पुलिस वालों को ही धमकी दे दी। दरअसल उसने हेलमेट नहीं लगाया था, जिसकी वजह से पुलिस वालों ने उसे रोक लिया, और इतना होते ही उसका पारा चढ़ गया, जिसके बाद उसने किसी को फौरन फोन लगाया और पुलिस वाले को धमकाने लगा। पुलिस वालों से बदसलूकी का वीडियो वायरल होते ही आरोपी पर एक्शन ले लिया गया। जिले के एसपी ने यह बताया कि धमकी देने वाले को गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि मामले के तूल पकड़ते ही आरोपी युवक ने एक वीडियो जारी कर अपनी इस हरकत के लिए माफी भी मांग ली। वीडियो भी आप देख रहे हैं, संबल उत्तर प्रदेश का वीडियो है जहां पर पुलिस पर बदसलूकी का आरोप लगा है इस युवक पर। आपको क्या कहोगे? जितना बढ़ा के चालान काटना है इतना बढ़ा के काट लो, हर चीज का काट लो। तो अब क्या करो, खा जाओ मुझे? वक्त बताएगा जब सरकार आएगी तो। मनमानी कर रहा हो ना तुम लोग। अगर सरकार आए तो फिर भी हेरा, फिर क्या होगा? ये वक्त बता देंगे। ये तो हम ही ना रहने के, आप ही ना रहोगे संबल। ठीक है, संबल हम छोड़ देंगे, आप छोड़ दो। तो अपनी तैयारी कर दो चलने की। मैं तो यही रहूंगा। बस वो बता देंगे हम तुम्हें। ठीक बता देंगे। आज सुबह थाना कोतवाली संबल में एक वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए एक व्यक्ति जिसका नाम मोहम्मद अशरफ है, ये मियाँ सराय का रहने वाला है, इसको निरोधात्मक धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया है। इसके द्वारा ट्रैफिक चालान होने पर उपस्थित पुलिस वालों के साथ अभद्रता का व्यवहार किया गया था। इसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। 3 दिन पहले की जो वीडियो वायरल हो रही है, मेरा पूर्व में पहले भी चालान हो गया था और फिर मेरा चालान हो रहा था, तो मैं तैश में आ गया था। और मैंने जो भी अल्फाज मैंने कहे उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं किसी राजनीतिक पार्टी से कोई ताल्लुक़ नहीं रखता। मैं तो सिर्फ ऑल इंडिया जमीयत उल माहिन का एक पदाधिकारी हूँ। और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 से पहले आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम सीतापुर जेल से रिहा हो गए हैं। जेल से बाहर आते ही अब्दुल्ला आजम ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मैं चुनाव लड़ूंगा भी और जीतूंगा भी। अब्दुल्ला आजम ने यह दावा किया कि अखिलेश यादव 200% मुख्यमंत्री बनेंगे। अब्दुल्ला आजम ने स्वामी प्रसाद मौर्य की समाजवादी पार्टी में शामिल होने के सवाल पर कहा कि वो बड़े नेता हैं और उनके आने से पार्टी को फायदा होगा। अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनेंगे दोबारा? 200%। आजम जी का कोई संदेश अखिलेश जी के लिए? बस उन्होंने अपनी मोहब्बतें दी हैं, अपनी दुआएं दी हैं,
अपना प्यार दिया है और अपनी दुआएं दी हैं कि खुदा करे आने वाली 10 तारीख के बाद वो दोबारा इस प्रदेश के मुखिया बने। अच्छी बात है, बड़े नेता है, सम्मानित नेता है, जनाधार के नेता है, ज़मीनी नेता है, उनके आने से फ़ायदा होगा। और वो क्यों आए? क्योंकि समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा बहुत प्रताड़ित किया गया है, फर्जी मुकदमों में फंसा गया है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में कांग्रेस की हस्तिनापुर प्रत्याशी एक्ट्रेस और मॉडल अर्चना गौतम पर हिंदू महासभा भड़क गई है। हिंदू महासभा का आरोप है कि हस्तिनापुर की पावन धरती से ऐसे प्रत्याशी का उतारना संस्कृति का अपमान है। अखिल भारत हिंदू महासभा के प्रदेश प्रवक्ता अभिषेक अग्रवाल ने कहा कि अगर ऐसी प्रत्याशी हस्तिनापुर से जीत जाएंगी तो वो शहर के मशहूर घंटाघर पर गर्दन कटवा देंगे। वहीं हिंदू महासभा के हमले पर अर्चना गौतम ने भी पलटवार किया है। अर्चना ने कहा है कि वो हस्तिनापुर की बेटी हैं और उनके कपड़ों से उन्हें जज करने वाले रूढ़िवादी हैं। हस्तिनापुर के विकास के लिए इसी सोच को बदलना जरूरी है। अर्चना गौतम पेशे से मॉडल हैं और अभिनेत्री हैं। वो साल 2014 में मिस यूपी और 2018 में मिस बिकनी इंडिया भी रह चुकी हैं। कांग्रेस के अर्चना गौतम को प्रत्याशी बनाए जाने के बाद उनकी तस्वीरों को लेकर हिंदूवादी संगठनों ने आपत्ति जताई है। जीत जाए तो मैं अपनी गर्दन कटवा दूंगा घंटाघर पे खड़ा होकर। अगर वो जीत गई तो अभिषेक अग्रवाल अपनी गर्दन घंटाघर पे खड़े होकर कटवाएगा। उनकी जमानत जब्त होगी, उन्हें कोई वोट नहीं देगा और उनके लिए भरसक प्रयास हिंदू महासभा करेगी। उन्हें हराने के लिए हम जब तब देवी देवताओं का अनुष्ठान, भगवानों को मनाएंगे, ब्राह्मणों को जिमाएंगे और यज्ञशाला में हवन कर भगवान से यही निवेदन करेंगे कि ऐसी लेडीज को हारना पड़ेगा और इस बार कांग्रेस का जड़ से बिल्कुल यूपी से सफाया हो जाएगा। मेरठ की हस्तिनापुर सीट से कांग्रेस ने अर्चना गौतम को टिकट देकर चुनाव दिलचस्प बना दिया है। मेरठ के इस चुनाव में ग्लैमर का तड़का लग चुका है और अब इस ग्लैमराइज चुनाव में अब अड़ंगा लगा रही हिंदू महासभा। हिंदू महासभा का साफ तौर पर कहना है कि बोल्ड अवतार वाली इस हीरोइन को हस्तिनापुर की धरती पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खुद अर्चना गौतम हमारे साथ हैं। अर्चना, हिंदू महासभा कह रही है आपको बर्दाश्त नहीं करेंगे, कैसे, क्या डर जाएंगे आप? मैं पहली बात तो मैं डरने वाली नहीं हूँ और जो बोल रहे हैं कि मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आप कौन होते हैं एक्सेप्ट करने वाले? मैं तो वहीं की बेटी हूँ। और दूसरी चीज़ कि आप किसी के कपड़ों पे लेके उसके कैरेक्टर को जज कैसे कर सकते हैं, आप ये बताइए। और हमारा भारत तो फिर भी बहुत आगे बढ़ चुका है। जैसे कि हमारे बाबा साहब ने बोला था कि लड़कियों को आगे बढ़ना चाहिए, उनको अपने हक की लड़ाई लड़नी चाहिए, तो वो भी मैं वो कर रही हूँ। और तीसरी बात ये है कि मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है, मैंने भारत का नेतृत्व किया है, तो इसमें मैंने कोई किसी का कत्ल नहीं किया, मैंने किसी को मारा नहीं है। मैंने खुद अपने पैरों पे खड़े होकर मैं भारत से बाहर गई हूँ और वहाँ पे इंडिया को रिप्रेजेंट किया है। तो वो मेरा काम था जो मैंने किया। तो मेरी प्रोफेशनल लाइफ और मेरी पर्सनल लाइफ को दोनों को मिक्स किया जा रहा है। लेकिन अब अभिनेत्री से नेत्री बन गई है, बदलाव भी आए होंगे, कैसे बदलाव आए हैं और क्या इस सोच में बदलाव होना जरूरी है क्या? देखिए, मैं यूथ हूँ और मैं महिला हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि जितनी भी महिलाएं घर के अंदर बैठी हैं और जो अपनी हक की लड़ाई नहीं लड़ पा रही हैं, उनको आगे आना चाहिए और अपने हक की लड़ाई लड़नी चाहिए। तभी हमारे देश का विकास होगा, तभी हमारे गाँवों का विकास होगा।